हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट नंबर 14। टेस्ट नंबर 14 की पार्ट 1 हम देख चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 से 20 देख चुके थे। अब इसमें जो हम देखेंगे 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या है? हिंदी माध्यम टेस्ट 14 है, प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास एवं कला संस्कृति का। ठीक है, इससे रिलेटेड है, जो कि हम 20 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। ये देख लीजिए, कोई कमेंट करते हैं कि ये जो है दृष्टि आईएएस की टेस्ट नहीं है। इसका जब पार्ट 1 अपलोड किया तो उसमें क्या है, दृष्टि आईएएस की टेस्ट नहीं है बोला जाता है, लेकिन ये क्या है, दृष्टि आईएएस की टेस्ट के नाम दे देने से दृष्टि आईएएस की टेस्ट नहीं होता, इस प्रकार की कमेंट। लेकिन ये क्या है, दृष्टि आईएएस का ही टेस्ट है। ठीक है, और अगर जो विश्वास नहीं करते हैं उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है। जो विश्वास करते हैं कर सकते हैं, जिसको नहीं करना है वो मत कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है ये क्या है, इसमें पूरा दिखाई नहीं देता है। जो आपको इसके जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में मिलता है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा अगर यदि पीडीएफ चाहिए तो। और टेस्ट नंबर 13 की व्याख्या अपलोड नहीं हुआ है। टेस्ट नंबर 13 अपलोड हो गया है, उसकी व्याख्या आज अपलोड हो जाएगा। ये सब देख लीजिए। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा दिखेगा नहीं, क्योंकि इसे देखेंगे तो इसका जो फॉन्ट साइज छोटा हो जाता है। तो ये देख लीजिए, 21 से हम देखेंगे तो इसमें क्या है, पूरा दिखाई नहीं देता है। ये देख लीजिए, दृष्टि आईएएस दृष्टि का विजन नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं वो भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दृष्टि आईएएस की टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसको विश्वास है वो देख सकते हैं। ठीक है, और जिसको विश्वास नहीं है उसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सेनेगल के साथ सीमा साझा करता है? सेनेगल के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है? तो माली जो है सेनेगल के साथ सीमा लगता है। माली, गिनी का भी लगता है। ग्रीस का नहीं लगता है। मोरिटानिया का लगता है। तो ग्रीस का छोड़ के बाकी माली, गिनी और मोरिटानिया का लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4, 1 2 4 किस में है? 1 2 4 डी नंबर, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 1 2 4 डी नंबर। ठीक है, इसकी व्याख्या ये सारा डिटेल आप देखना चाहिए था तो पीडीएफ से देख लीजिएगा, टेलीग्राम में मिलेगा आपको। 22 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विरूपाक्ष द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। तो ये क्या है, विरूपाक्ष द्वितीय नहीं, यहाँ पे अर्जुन मलिक बोल सकते हैं। ठीक है, या जिसे प्रौढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कथन क्या है, गलत हो रहा है। अमुक्त माल्यदा काव्य ग्रंथ कृष्णदेव राय ने लिखा, ये सही है। अमुक्त माल्यदा काव्य ग्रंथ ये कृष्णदेव ने लिखा है था। तो इस प्रकार ये क्या है, सही है। विजयनगर और दक्कन के मुस्लिम राज्यों के बीच संघर्ष सदाशिव के प्रवेश के साथ ही शुरू हुआ था, ये भी सही है। विजयनगर और दक्कन के जो मुस्लिम राज्य है उनके बीच में जो संघर्ष है वो क्या है, सदाशिव के प्रवेश के साथ साथ शुरू हो गया था। तो 2 और 3 क्या है, सही है। कौन सा सही है पूछा है, 2 और 3, तो ये भी क्या है, डी नंबर। ठीक है, 2 डी नंबर। अब देखते हैं हम 23। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मूर्तिकला की शैली और प्रयुक्त साम्राज्ञी, ये देख सकते हैं। गंधार शैली, मथुरा, अमरावती। कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया में आप ये कर सकते हैं गंधर। लाल बलुआ पत्थर, नहीं, ये लाल बलुआ पत्थर से नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि गंधार शैली क्या है, लाल बलुआ पत्थर नहीं है। मथुरा, नीले धूसर रंग। मथुरा जो है लाल और धब्बेदार बलुआ पत्थर से, ठीक है, बलुआ प्रस्तर का क्या है, कला है, मूर्तिकला है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अमरावती सफ़ेद संगमरमर, ये सही है। अमरावती जो मूर्तिकला है वो क्या है, सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, तो ये सही है। इसमें से केवल जो है कथन एक सही, मतलब 3 सही है, 1 और 2 गलत है। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमिलित है? तो केवल और केवल 1। ठीक है, यानी कि बी नंबर। 24। जगतगुरु बसवेश्वर या बसवाना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे लिंगायतवाद के संस्थापक थे। ये लिंगायतवाद के संस्थापक थे, सही है। उन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना की, जिसे भारत की पहली संसद माना जाता है। तो देख लीजिए क्या है, जगतगुरु या फिर जगतगुरु बसवेश्वर या बसवाना, वो क्या किए थे, उन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना की, जिसे भारत की पहली संसद माना जाता है। तो ये भी सही है, दोनों कथन सही है, इसलिए इसमें सही आंसर को हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों। 24 तक देख चुके हैं। यह इसकी व्याख्या है 21 की। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, गामिनिया, माली। ठीक है, यहाँ पे आगे देखें
22 का ये व्याख्या। तो ये सर आपको कहाँ मिलेगा, इसकी PDF टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा अगर PDF चाहिए तो। हम आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से अरबों के बारे में सही नहीं, अरब के बारे में कौन सा सही नहीं है। सोने का दिनार और चांदी का दिरहम दोनों का मुद्रण उनके द्वारा ही तय की गई, ये सही है। अरबों के द्वारा क्या है, सोने का दिनार और चांदी का दिरहम शुरू किया गया था मुद्रण, ठीक है, तो ये सही है। अलग अल मामून और हारून अल रशीद सबसे प्रसिद्ध खलीफा थे, ये भी सही है। अल मामून और हारून अल रशीद सबसे प्रसिद्ध खलीफा थे, तो ये भी सही है, ठीक है। कंपास और कागज़ जैसे चीनी आविष्कार अरबों के माध्यम से चीनी से यूरोप तक पहुँचे, तो अरबों के माध्यम से क्या है, चीनी से अरबों के माध्यम से चीन से यूरोप तक पहुँचा था कंपास और कागज़ जैसे आविष्कार, तो ये भी सही है। प्रसिद्ध वेनिस यात्री निकोलाओ मनुची ने यूरोप के व्यापार पर अरब एकाधिकार को तोड़ने के लिए चीन की यात्रा की, ये क्या है, वेनिस यात्री निकोलसन ने पार्को, ठीक है, पार्कोलियस ने किया था, इसलिए ये गलत हो जा रहा है। कथन नंबर 4 गलत, तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो 4 ही गलत है, ठीक है, तो इसमें से सही आंसर केवल 4 यानी कि सी नंबर। पूरा लिखिए स्रोत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियाँ महरौली लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण है, सही है। चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपलब्धियाँ है वो क्या है, महरौली लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण है, उत्कीर्ण मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सही है। इलाहाबाद स्तंभ मूल रूप से अशोक द्वारा कौशाम्बी में बनवाया गया था, ये भी सही है। इलाहाबाद जो स्तंभ है वो क्या है, अशोक के द्वारा कौशाम्बी में बनाया गया था, तो ये क्या है, सही है, ठीक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं हम 27। प्राचीन भारत के चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन कला के संदर्भ में, ठीक है, प्राचीन भारत के चित्रकला के संदर्भ में बताना है। तो ये जो है कामसूत्र पुस्तक में उल्लेखित चित्रों के 6 मुख्य अंगों में रूपभेद, सदस्य और वर्णिका भंग शामिल है, सही है। कामसूत्र पुस्तक की जो लिखा चित्र के 6 मुख्य अंग है उनमें से रूपभेद, सदस्य और वर्णिका भी ये क्या है, शामिल है। ब्राह्मणवादी और बौद्ध साहित्य में वस्त्रों पर मिथक और विद्या के प्रतिनिधित्व को और लेख चित्र के रूप में जाना जाता नहीं, यहाँ विद्या दिया है जो विद्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो गया। मुद्रा राक्षस नाटक में चौक पीटक, दिग्हल पीटक और यम पीटक शैली के चित्रों का उल्लेख मिलता है, ये सही है, ठीक है। क्या है, मुद्राक्ष नाटक में चौक पीटक, दिग्हल पीटक और यम पीटक शैली की चित्र का उल्लेख मिलता है, तो ये सही है, यानी कि कथन नंबर 2 सही नहीं है, 1 और 3 क्या है, सही है, 1 और 3 सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ये देख लीजिए 27 की ये व्याख्या है। 26 और ये रहा हम लोग का 27 का। यहाँ देख सकते हैं 3री शताब्दी ईस्वी में वत्स्यायन ने अपनी पुस्तक कामसूत्र में चित्रकला के 6 मुख्य सिद्धांत अंगों या षड्डी अंगों का उल्लेख किया। ये 6 क्या है, देख सकते हैं। आकार एवं आकृति, रूपभेद से, सदस्य, ठीक है, सदृश से, ठीक है, सदृश, अभिव्यक्ति से, अभिव्यक्ति भाव, ठीक है, और ब्रश एवं रंगों का प्रयोग, वर्णिका भंग, ठीक है, वस्तु या विषय का अनुपात, माप और संरचना, ये क्या है, प्रमाण से है, और सौंदर्य रचना लावण्य योजनम, तो ये इसकी था, ठीक है। आगे हम देखते हैं 28। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवातों की आंखें या केंद्र में साफ आसमान, गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दाब का क्षेत्र होता है, सही है। चक्रवात की जो आंख होता है उसमें क्या होता है, या केंद्र होता है, केंद्र में क्या होता है, साफ आसमान, गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दाब होता है, तो ये सही है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणवर्त, ये गलत है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणवर्त और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत, सही, गलत है। उत्तरी दिशा में क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा में होता है, तो ये जो दिया है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणवर्त दिया है, ये गलत हो गया, इसलिए क्या है, ये कथन गलत है। इनके निर्माण के लिए न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता है, गलत है। इसकी निर्माण के लिए 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार ये गलत है। 2, 3 गलत है, केवल 1 सही है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, तो यहाँ दिया है ऑप्शन ए, केवल 1।
निम्नलिखित महाजन पदों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर गंधार, मगध, पंचाल और अस्मक। तो ये क्या है, इसको जो व्यवस्थित करना है उत्तर से दक्षिण की ओर, सबसे उत्तर इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, तो इससे जाएगा इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले क्या होगा, गंधार होगा, फिर पंचाल होगा, उसके बाद ठीक है गंधार, पंचाल, फिर मगध, फिर अस्मक होगा, ठीक है। 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी कि बी नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, बी नंबर। अब 30 नंबर देख लेते हैं हम। मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्य भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार। पद और उसे संबंधित है। बरिद जो है गुप्तचर को कहा जाता है, सही है। दीवान रिसालत राज्य और पत्राचार, ये गलत है। दीवान रिसालत राज्य पत्राचार को नहीं कहा जाता है। दीवान इंसा, ये धार्मिक मामले नहीं है। दाग जो है दाहांकन प्रथा था, दाग देने के लिए, ठीक है, उसमें पहचान के लिए जो दाग दिया जाता था, दाहांकन प्रथा, तो ये सही है, ठीक है। उपयुक्त में से कितने से सुमिलित है, तो 2 है, 1 और 4, यानी कि केवल 2 युग्म, ठीक है, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर। 31, निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। यहाँ फिर से उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। मध्य अंडमान, लघु अंडमान, ग्रेट निकोबार, कार निकोलसन, ठीक है, कार निकोबार। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हम लोग का, मध्य अंडमान, फिर लघु अंडमान, उसके बाद कार निकोबार, उसके बाद क्या होगा, ग्रेट निकोबार होगा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण सजाएंगे तो मध्य अंडमान, लघु अंडमान, फिर उसके बाद कार निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार होगा। 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3, यानी कि बी नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 32 आप देखते हैं हम। यहाँ पे ये सारा आप देख लीजिएगा PDF से। यहाँ पे ये सारा PDF से आप देख लीजिएगा, जो यहाँ पे डायग्राम वगैरह दिया हुआ है। 32, बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बौद्ध स्तूप के संबंध में कौन सा सही है। स्तूप का मुख्य भाग कच्ची ईंट से बना होता है, ये सही है। स्तूप का जो मुख्य भाग होता है वो क्या होता है, कच्ची ईंट से बना होता है। देख लीजिए यहाँ से एक ही सही होना चाहिए, तो यही होगा। हार्मिक को लकड़ी की मूर्ति से सजाया जाता है, ये गलत। बुद्ध के अवशेष अंड में रखे गए हैं। तोरण स्तूप का सबसे ऊपरी भाग होता है, तो यहाँ से क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप एजियन सागर में अवस्थित नहीं है। एजियन सागर में कौन सा द्वीप अवस्थित नहीं है। एजियन सागर, लेस्बोस द्वीप ये एजियन सागर में स्थित है। जमीनी द्वीप ये नहीं है, एजियन सागर में जमीनी द्वीप नहीं है। चियोस द्वीप ये है, ठीक है। एस्काइरोस द्वीप ये भी क्या है, एजियन सागर में है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर बी हो गया। 34, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भाषा और बोली जाती है। ब्राहुई उत्तर प्रदेश, नहीं, ब्राहुई जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोला जाता है। माल्टो उड़ीसा में सही है, माल्टो उड़ीसा में। ब्राहुई ये क्या है, जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं, जो ये वाला भाग में बलूचिस्तान में बोला जाता है, बलूचिस्तान, ठीक है। ब्राहुई क्या बलूचिस्तान में बोला जाता है। माल्टो उड़ीसा में, ठीक है। कुरुख मध्य प्रदेश, ये भी ठीक है। तुलु कर्नाटक में, या तुलुंगो बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, कर्नाटक में बोली जाती है। तो उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमिलित है, तो 3 सही सुमिलित है, फर्स्ट वाला गलत है और बाकी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़े हम 35 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वैदिक नाम और संबंधित। वैदिक नाम विधाता बढ़ई, नहीं, विधाता बढ़ई को नहीं कहते हैं, ठीक है। तक्षण को विधाता कहते हैं, तक्षण विधाता कहते हैं। रथकार रथ निर्माता, सही है, रथ का रथ। जन प्रमुख सामाजिक इकाई, ये भी सही है। तक्षण का क्या होता है, तक्षण का बढ़ई होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो कितने युग सही सुमिलित है, तो 2 युग सही सुमिलित है, यानी कि बी नंबर, ठीक है। 36, मध्यकालीन भारत में लघु चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्यकालीन भारत में लघु चित्रों के संदर्भ में मितनामा लघु चित्र दिल्ली सल्तनत काल
काल के दौरान युद्ध पर एक पुस्तक है। ये देख लीजिए, यहाँ युद्ध आ गया इसलिए क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ये क्या है, सल्तनत काल के दौरान पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक पर आधारित एक पुस्तक है, ठीक है, युद्ध पर नहीं, तो इसलिए ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम कथन नंबर 2, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान एक औपचारिक कलात्मक स्टूडियो तस्वीर खाना स्थापित किया गया है। ये सही है, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान क्या है, औपचारिक कलात्मक स्टूडियो तस्वीर खाना स्थापित किया गया था, तो ये सही है, यानी कि इसमें केवल और केवल 2। 36 हो गया। इसकी PDF वगैरह ये सब आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। आगे देखते हैं हम 37 में, कितना, 37 में, भारत के रबर उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के रबर, ठीक है, भारत के रबर उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में कुल रबर उत्पादन में ब्लॉक रबर का हिस्सा 70% से अधिक होता है। ब्लॉक रबर का 17% हिस्सा होता है, ठीक है, 70% नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया। भारत के रबर बोर्ड का मुख्यालय असम में है। असम नहीं, कर्नाटक में है। ये कहाँ है, कर्नाटक राज्य में है, इसलिए ये भी गलत हो गया। भारत के रबर उद्योग में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, FDI, यानी कि ये सही किया है, 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, तो ये कथन सही है। ऊपर का दोनों गलत है, 1 और 2, कथन 3 सही है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, तो केवल और केवल 3, यानी कि C नंबर, ठीक है। आगे बढ़ें 38, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। पुरातात्विक स्थल पर श्री हरमंदिर साहिब पंजाब, श्री हरमंदिर साहिब पंजाब, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, सूर्य मंदिर उड़ीसा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। उपयुक्त में से कौन सा स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है, तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल क्या है, हुमायूं का मकबरा भी है, सूर्य मंदिर उड़ीसा भी है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों है, ठीक है। इसको अस्थायी के रूप में इसको दर्ज किया गया था, लेकिन ये अस्थायी रूप से नहीं है, हरिमंदिर साहिब पंजाब। तो इस प्रकार इसका सही आंसर 2, 3, 4 हो जाएगा, 2, 3, 4, यानी कि C नंबर, कौन सा, C नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें हम 39 की, कन्हेरी गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कन्हेरी गुफाओं के संबंध में, ये गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये सही है। कन्हेरी गुफा क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है। कन्हेरी गुफाओं का विवरण फाहान के यात्रा वृत्तांत में किया गया है, फाहान के वृत्तांत यात्रा में किया गया है, तो ये सही है। तीनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर D हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। आगे देखें हम 40 नंबर, भारत में शास्त्रीय संस्कृत नाटक कला के संबंध में, भारत में क्या है, शास्त्रीय संस्कृत नाटक कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है, कौन सा या से सही है। शास्त्रीय संस्कृत नाटक सारीपुत्र प्रकरण की रचना अवघोष ने की है, ये सही है, ठीक है। मृच्छकटिकम नाटक में पहली बार एक खलनायक को चित्रित किया गया, ये भी सही है। मृच्छकटिकम, ठीक है, मृच्छकटिकम नाटक में क्या है, पहली बार एक खलनायक को चित्रित किया गया था, ये सही है। कुडियाटम, ठीक, कुडियाटम भारत का सबसे पुराना संस्कृत रंगमंच का रूप अभी भी केरल में प्रचलित है, तो देख लीजिए, कुडियाटम जो भारत का सबसे पुराना संस्कृत रंगमंच का रूप में अभी भी क्या है, प्रचलित है, तो ये भी सही है। तीनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, A में है, इसलिए 1, 2, 3 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए, ठीक है। इसकी PDF में ये सारा आप लोग इसकी डिटेल देख लीजिएगा, कौन कौन क्या है, यूनेस्को विश्व रिकॉर्ड में ये सब ये किया गया है, ये सारा डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक है। और आपको पसंद लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल में आपको मिलेगा। और ये क्या है, दृष्टि IAS की सीरीज है, बाकी आप लोगों का मर्जी, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।